कर्नाटक के तुमकुरु में गृह मंत्री अमित शाह का रोड शो है, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। उनके रोड शो में हजारों की तादाद में लोग मौजूद हैं। हाथों में बीजेपी का झंडा है, नारे लग रहे हैं बीजेपी के समर्थन में। गृह मंत्री अमित शाह ने भी यहां पूरा जोर लगाया हुआ है। कर्नाटक में 10 मई को वोट डाले जाने हैं। 13 मई को तय हो जाएगा वोटों की गिनती से कि आखिर किसने बाजी मारी। कल भी प्रधानमंत्री ने यहाँ 3 रैलियां की, एक रोड शो किया और आज अमित शाह जो केंद्रीय गृह मंत्री हैं वो रोड शो करते नजर आ रहे हैं। अब से कुछ वक्त पहले ही बीजेपी ने अपना घोषणा पत्र भी जारी किया है, जिसमें कई सारे लोक लुभावन वादे किए गए। तो कर्नाटक के तुमकुरु में गृह मंत्री अमित शाह का रोड शो, जिसकी तस्वीरें आप लाइव देख रहे हैं। बड़ी तादाद में बीजेपी समर्थक वहां पर मौजूद हैं। लोग वहां आए हैं जो हाथों में बीजेपी का झंडा लेकर इस रोड शो में शामिल हैं। बड़ी तादाद में आपको इस रोड शो में लोग शिरकत करते नजर आ रहे हैं। हर तरफ बीजेपी का झंडा और उनके बीच गृह मंत्री अमित शाह, जिन्होंने गुजरात चुनाव के लिए वहां डेरा डाल रखा है। निहाल है हमारे साथ इस बारे में ज्यादा बात करने के लिए। निहाल, कल भी काफी गहमा गहमी थी। प्रधानमंत्री ने 3 रैलियां, एक रोड शो और आज कमान गृह मंत्री ने संभाला। जी, आज ओल्ड मैसूर रीजन में गृह मंत्री अमित शाह की कुछ रैलियां हैं, कुछ रोड शोज हैं और उसके बाद कल वो बेंगलुरु में आएंगे। ये जो इलाका है ये ओल्ड मैसूर रीजन, फिर से एक बार ओल्ड मैसूर रीजन का इलाका है। इस तुमकुरु ज़िले में 11 सीटें हैं। 11 सीटों में से 4 सीटें बीजेपी के पास है और यहाँ पर जेडीएस का काफ़ी दबदबा है, लेकिन कोशिश कर रही है बीजेपी और कांग्रेस दोनों के अपने नंबर को यहाँ पर बढ़ाएं और इसलिए तुमकुरु का जो इलाका है, तुमकुरु, उसके बाद तिप्तूर, यहाँ पर काफ़ी बीजेपी का प्रभाव वाला इलाका है और कानून मंत्री कर्नाटक के वो भी इस इलाके से आते हैं। कई सारे बड़े नेता इस इलाके से आते हैं। तो अब देखना है कि ये जो रोड शो हो रहा है, जिस तरह से भीड़ आई है, साफ तौर पे बताती है कि बीजेपी ने अपने जनाधार को इस इलाके में बचाए रखा है। कई सारे विवाद भी हुए, लेकिन इसके बावजूद और इस इलाके पे जेडीएस सुप्रीमो देवेगौड़ा, साथ ही साथ कुमारस्वामी, इन लोगों ने भी ये भी काफ़ी वक्त यहाँ पर लगातार बिताते रहे हैं, क्योंकि ये जो 61 सीटें हैं ओल्ड मैसूर रीजन की, यही से सबसे ज़्यादा सीटें जेडीएस जीतती है और ये जेडीएस का यानी वोक्कलिगा का जनाधार वाला इलाका है। और ऐसे में जेडीएस की कोशिश है, उसने पूरी जोर लगाई है कि ज़्यादा से ज़्यादा सीटें यहाँ से जीते। पिछली बार जो 35 सीटें जेडीएस को 2018 में आई थी, उसमें से 27 सीटें सिर्फ इसी ओल्ड मैसूर रीजन से थी और इसलिए यहाँ पर काफ़ी यहाँ पर भीड़ भाड़ आपको देखने को मिलेगी। बीजेपी, कांग्रेस, जेडीएस सब ने यहाँ पर दबच दी है। सब बीजेपी और कांग्रेस सेंधमारी करने की कोशिश कर रहे हैं जेडीएस के इस बेल्ट में, लेकिन देखना है कि यहाँ पर जो चूँकि वोक्कलिगा का इलाका है, यहाँ पर काफ़ी किसानों का ये इलाका कहलाता है। तो अब देखना है कि किस तरह से बीजेपी अपनी बात इन लोगों तक पहुँचा पाती है। अमित शाह, नरेंद्र मोदी, ये इन लोगों को देखने और सुनने के लिए काफ़ी लोग यहाँ पर इकट्ठा होते हैं। और देखिए, इन्हीं इलाकों से जब राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा चल रही थी तो इन इलाकों से होते हुए गुजरी थी, क्योंकि ओल्ड मैसूर रीजन, जैसा कि मैं बार बार बता रहा हूँ, काफ़ी महत्वपूर्ण है बीजेपी के लिए भी और कांग्रेस के लिए भी। दोनों को लगता है कि अगर उत्तर कर्नाटक में अगर ये सीटें कुछ अपना लूज़ करते हैं तो ऐसी सूरत में यहाँ से उसकी भरपाई हो सकती है, क्योंकि 1-2 सीट की बात नहीं, 61 सीटें ओल्ड मैसूर रीजन की 11 ज़िलों की हैं और उसके बाद 28 सीटें, ये जो 28 सीटें जिनकी बात मैं अब करने जा रहा हूँ, वो भी ओल्ड मैसूर
रीजन की सीटें कहलाती हैं, बेंगलुरु की 28 विधानसभा की सीटें। हालांकि ये शहरी सीटें हैं, इसके इसलिए 61 प्लस 28 कहते हैं उसको। तो हम सिर्फ अगर 28 सीटों की बात करें, बेंगलुरु की बात करें, तो यहाँ पर भी ये बिल्कुल बेंगलुरु से सटा हुआ 75 किलोमीटर दूर है बेंगलुरु शहर से। तो लोग रोज़ की आवाजाही है लोगों की, और ऐसे सूरत में ये काफ़ी महत्वपूर्ण इलाका है जहाँ पर अभी रोड शो कर रहे हैं अमित शाह, और साथ ही साथ दूसरे जो बड़े नेता हैं वो भी जल्दी वहाँ पर जाने वाले हैं। निहाल, इस इलाके की अहमियत इसी बात से समझी जा सकती है कि कल शाम को भी हम लोग बात कर रहे थे, तब प्रधानमंत्री भी यहीं रोड शो करते नजर आए थे। तो जैसा आप बता रहे थे कि ये 61 सीट सभी पार्टियों के लिए खासी अहमियत रखती है, क्योंकि ये बीजेपी का गढ़ नहीं रहा है। देखिए, इस 61 सीटों का जो पूरा गणित है उसको इस तरह से देखिए कि मैंने जैसा कि आपको बताया कि 2018 में जो चुनाव हुए थे उसमें जेडीएस ने 35 सीटें जीती थी। 27 सीटें इसी इलाके से ओल्ड मैसूरू रीजन की थी, 2 सीटें बेंगलुरु शहर की थी। 28 जो बेंगलुरु की जो 28 विधानसभा सीटें हैं उसमें से 2 सीटें जेडीएस को मिली थी, बाकी कुछ सीटें दूसरे इलाकों से मिली थी। तो उसके बाद ये 35 सीट जीतने के बाद जेडीएस के नेता कुमारास्वामी मुख्यमंत्री बन गए थे, कांग्रेस ने सपोर्ट किया था। तो ऐसी सूरत, और इसके पहले आप 2005 में लीजिए कि उस वक्त भी कम सीट जीतने के बावजूद अगर कुमारास्वामी मुख्यमंत्री बने थे तो उसमें सबसे बड़ा जो रोल था इसी ओल्ड मैसूरू रीजन का ही था। और ऐसे में जेडीएस का ये गढ़ है, और जेडीएस के लिए डू और डाई वाली सिचुएशन है, करो या मरो। यानी कि यहाँ पर जितनी सीटें जेडीएस जीतेगी उसका वर्चस्व उतना ही बढ़ेगा। और जेडीएस की कोशिश क्या है कि कम से कम किंग बन जाए तो बहुत अच्छा, नहीं तो कम से कम किंग मेकर ज़रूर बने। और ऐसी सूरत में जेडीएस को 35 से 40 सीटें चाहिए, और इसका जो 80% जो सीटें होंगी जेडीएस का, चूँकि अगर है वो कलिका का घर है, ये ओल्ड मैसूरू रीजन, जितनी भी, जैसे अगर आप लिंगायतों की बात करें तो लिंगायतों की जो सीटें हैं, लिंगायतों का जो पॉपुलेशन है पूरे कर्नाटक में फैला हुआ है। ये ठीक है कि लगभग 65 से 75 के आसपास ऐसी सीटें हैं जहां उनका दबदबा है, लेकिन उसके बाद की 25 से 40 सीटें ऐसी हैं जहां वो डिसाइड करते हैं कि कौन जीतेगा, इसलिए कि उनका बहुत ज़्यादा वहाँ पर भी उनकी आबादी काफ़ी है। कुल मिलाकर के अगर आप देखें तो वोक्कलिगा जो है ये सिर्फ ओल्ड मैसूरू रीजन के इर्द गिर्द ही सिमटे हुए हैं, लेकिन लिंगायतों का जो है वो पूरे कर्नाटक में फैले हुए हैं। ऐसे में ओल्ड मैसूरू रीजन वोक्कलिगा के लिए सबसे महत्वपूर्ण है, जेडीएस के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि जेडीएस वोक्कलिगा की पार्टी है। और इसलिए जेडीएस के नेता देवेगौड़ा, कुमारास्वामी और दूसरे नेता सीएम इब्राहिम, ये सब लगातार यहाँ पर कैंप कर रहे हैं। और ये डेयरी फार्मिंग के लिए भी जाना जाता है। व्हाइट रेवोल्यूशन जो कर्नाटका में हुआ उसका ये सेंटर रहा है मंड्या, और उसके आसपास तुमकुर और फिर दूसरे इलाके। जी निहाल, आज गृह मंत्री का क्या क्या कार्यक्रम है और कौन कौन से नेता हैं जो आज चुनावी मैदान में प्रचार करते, रैलियां करते और रोड शो करते नजर आएंगे? देखिए, गृह मंत्री के अलावा हेमंता बिस्वास वो आपको नजर आएंगे कर्नाटका में। इसके अलावा आप अशोक गहलोत, राजस्थान के मुख्यमंत्री, वो उन इलाकों में जाएंगे जहां पर राजस्थानियों की यानी मारवाड़ियों की आबादी ज़्यादा है। बेंगलुरु में भी उनकी बैठक है। उसके बाद वो मैंगलोर जाएंगे, वहाँ भी बहुत सारे राजस्थान के लोग रहते हैं। इसके अलावा जो दूसरे नेता हैं जैसे नड्डा साहब यहाँ पर हैं, तो ये कई सारे नेता हैं जो लगातार कर्नाटका में घूम रहे हैं और वो अपने प्रचार प्रसार कर रहे हैं। ये 3 जो नेता हैं ये बड़े नेता हैं, और तीनों की रैलियां महत्वपूर्ण है। और अमित शाह की रैली में तो काफ़ी भीड़ आपको देखने को मिल रही है। अब देखना है कि जब नड्डा साहब की रैली होती है, फिर अशोक गहलोत साहब की रैली होती है, तो वहाँ कितनी भीड़ आती है या कितने लोगों से मिल पाते हैं। हालांकि उनका कोई रोड शो नहीं है, लेकिन इंटरेक्शन है मारवाड़ी समाज के साथ, तो देखना है कि किस तरह का वो इंटरेक्शन होता है, कितने सारे लोग आते हैं। लेकिन यहाँ के जो मारवाड़ीज हैं ज़्यादातर वो बीजेपी के वोटर्स हैं, तो ये भी एक काफ़ी महत्वपूर्ण है। निहाल, क्या अमित शाह आज यहाँ के इस रोड शो के बाद रैली भी करने वाले हैं? अमित शाह की रैलियां भी हैं, रोड शो भी है, दोनों ही हैं, और दोनों की काफ़ी तैयारी भी हो रही है, क्योंकि ये जो इलाके हैं जहाँ पर इनके ये सारे कार्यक्रम हो रहे हैं, ये सारे बीजेपी के प्रभाव वाले इलाके हैं। पिछले चुनावों में बीजेपी ने अच्छा किया था। मैंने आपको जैसा कि बताया कि 2018 में जो विधानसभा के चुनाव हुए थे उसमें 27 सीटें
जेडीएस ने जीती थी इस इलाके में, 17 सीटें कांग्रेस के पास गई थी, 11 सीटें बीजेपी के पास थी। और ऐसी सूरत में 11 और 17 का जो आंकड़ा है, इसके बीच में जीत हार का फासला बहुत ज़्यादा नहीं था। और ऐसी सूरत में दोनों ही तरफ से जोर आजमाइश हो रही है, बीजेपी की तरफ से भी और कांग्रेस की तरफ से। जी, शुक्रिया निहाल, इस पूरे अपडेट के लिए। हम आप तक दिन भर लौटते रहेंगे। फिलहाल आपने इस पर अपडेट दिया, इसके लिए आपका शुक्रिया।